ओके सो हाय गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। देखो शायरी मुझे बहुत पसंद है, बल्कि मैं खुद भी एक शायर और मैंने बहुत से शेर और गजलें भी लिखी हैं। जैसे मैंने एक शेर लिखा था, वो आई मेरी थम गई सांसें, खुशहाल हो गई मेरी रातें, पकड़ के बैठा था मैं उसका हाथ, ऊपर से आ गया उसका बाप, पूछने लगा कौन सी हो रही हैं बातें, उसको चढ़ गई ताप मुझ पे और मारी मुझे लातें, अब मेरे पूरे जिस्म में हो रहा है दर्द, भूतनी ने बहुत मारा, मैं तो समझता रहा उसके बाप को ना मर्द। अच्छा ये सब छोड़ो और पॉइंट पे आओ। नहीं पॉइंट के ऊपर नहीं, पॉइंट की बात पे आओ। मैं बहुत से शायरों की शायरी सुनता हूँ, जैसे कैली ज़रियून और जॉन एलिया। हाँ बस यही बहुत सारे पोइट हैं जिनकी मैं शायरी सुनता हूँ, लेकिन जॉन एलिया मेरे पर्सनल फेवरेट पोइट हैं, बल्कि मैंने तो इनसे इंस्पायर होकर बहुत से शेर भी लिखे हैं। लेकिन फिर वही बात, इनकी कोई कोई पोइट्री इतनी अजीब होती है कि बंदे को खुद समझ नहीं आती कि पोइट्री है या हाँ जी भूतनी के स्क्रिप्ट तो पूरी लिखी कर। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ। जॉन एलिया पोइट्री की जगह मिसाइल बनाते थे। अच्छा खैर, जॉन एलिया की पोइट्री बहुत अच्छी होती है और शायर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन भाई ये क्या लिखा हुआ है, जो नहीं गुजरा है अब तक वो लम्हा तो गुजरना है। अरे वाह, आपने तो हमारी नॉलेज में इजाफा कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि जो गुजरा नहीं वो लम्हा भी अभी गुजरना है। मतलब जॉन भाई आपको ये कैसे पता चला, इतनी नॉलेज कैसे आई आपके पास? मतलब हाओ भाई हाओ, हमें भी बताओ, आपको कैसे पता चला कि जो लम्हा नहीं गुजरा वो अभी गुजरना है? मैं तो आपको सिर्फ शायर समझता था, आप तो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो भाई। बाकी मजाक मस्ती साइड पे, मैं चला राइट पे। यार जानता हूँ बकवास शायर हूँ, लेकिन वाह वाह तो कह ही सकते हो। बाकी इनका ये शेर सुनो, अपनी मंजिल का रास्ता भेजो। क्यों चाहिए आपको किसी और की मंजिल का रास्ता? आपने वहाँ मैंगोस पहुँचाने हैं या एक सेकंड, आम तो आपको मिर्जा गालिब की मंजिल पे पहुँचाने चाहिए, क्योंकि मिर्जा गालिब को आम पसंद थे और आजकल की जनरेशन को। खैर छोड़ो और सुनाओ, मौसम कैसा है? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाकी जॉन एलिया के शेर छोड़ो, मैंने भी एक शेर लिखा है, वो सुनो। मलाल करता हूँ कितनी आसानी से मिल गया तू किसी और को, मेरी हसरत था तू मगर हासिल है किसी और को, कलम घिस गया मोहब्बत के मौजू को आप छोड़ दो, उसके आने की अब आस नहीं बची, पीने को थोड़ी सी और दो। इससे पहले कि तुम लोग पूछो पीने के लिए क्या मांग रहे हो, तो मैं बता दूं कि हमारे घर 2-4 दिन पुरानी चाय पड़ी थी, जो मैंने अपने दोस्त को पिलानी थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था, तो मैंने एक शेर लिख दिया कि उसके आने की अब आस नहीं बची, पीने को थोड़ी सी और दो। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि पीने को थोड़ी सी और दो, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी वही चाय पी रहा था और उसका इंतजार करते करते मेरे कप में चाय खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी और मांगी। लेकिन मेरे घर वाले कहते तेरा दोस्त तो आया नहीं, अब कुत्ते को ही डाल देते हैं, तुझे देकर तो जाया करने वाली ही बात है। तो यही बात सुनते मैंने पहली 2 लाइनें लिखी, मलाल करता हूँ कितनी आसानी से मिल गया तो किसी और को। मतलब मैं चाय के कप की बात कर रहा हूँ कि मेरे मांगने के बाद भी मुझे नहीं मिला, लेकिन कुत्ते को आसानी से बैठे बैठे पीने के लिए चाय मिल गई। और ये जो दूसरी लाइन है ना, मेरी हसरत था तू मगर हासिल है किसी और को, ये भी मैं चाय की ही बात कर रहा हूँ कि मैंने पीनी थी, मैं पीना चाहता था उस चाय को जो कुत्ते को हासिल हो गई। बाकी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो चाय मैंने अपने दोस्त को पिलानी थी, लेकिन वो नहीं आया और मैं खुद ही पीने लगा था, लेकिन मेरे घर वाले मेरे इतने बड़े दुश्मन है, वो चाय मुझे देने की बजाय कुत्ते को डाल दी। अब मैं उस कुत्ते के सामने से तो चाय उठा के नहीं पी सकता था ना, तो मैंने उस चाय की जुदाई में ये शेर लिख दिया। आई नो मेरी तशरीह की तुम्हें कख भी समझ नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैंने कहा क्या है और मैं कब कब बोली क्या जा रहा हूँ और मैंने इतनी देर समझाया क्या है। खैर छोड़ो, भाड़ में जाए सब कुछ, मेरा ये शेर सुनो। तो अब कर लिया जाए नया इंतखाब, तो अब भुला दिया जाए तेरा ख्वाब, तितलियों के बाग में तो फूल होते हैं हजार, तुम किस फूल की कर रही हो तलाश? लेकिन एक सेकंड, तितलियों के बाग में तो फूल थे हजार, रूप थे हजार, क्या ही लूटते बाजार। हाँ थोड़ा बहुत टीवाई से इंस्पायर होके लिखा है, नहीं कॉपी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ तीसरी लाइन ही तो उससे इंस्पायर होके लिखी है। यार सच में सिर्फ तीसरी लाइन उससे इंस्पायर होके लिखी है, मान लो यार मान लो, मैं सच में बहुत अच्छा शायर हूँ। नहीं यकीन तो ये शेर सुनो, देखो कितनी चमक है आंखों में मेरी, इनसे तेरे ख्वाब देखता हूँ मैं। अब ये मत कहना आंखों में हेडलाइट्स लगवाई हुई हैं जो आंखों में चमक है तेरी। अच्छा ये छोड़ो, ये सुनो, मजा ना आए तो पैसे वापस, इजी पैसा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, पहले सेंड करो फिर वापस करूंगा। मैंने अपने 2 यारों को खुदकुशी से रोका है, वो कहती है तुम बावफा नहीं हो, जबकि मोहब्बत के नाम पर उसने सिर्फ मुझे नशों से रोका है, यानी अपना नशा लगाकर मुझे मार दिया और मरने से भी रोका है। इससे पहले कि तुम लोग मेरी शायरी सुन के रोने लग जाओ, मैं तुम्हें इसकी तशरीह भी बता देता हूँ कि ये मैंने क्या सोच के लिखा था। मैं एवं ख्यालों में बैठा था कि मुझे ख्याल आया कि मेरे 2 दोस्त सुसाइड करने जा रहे हैं। अबे भूतनी के पता नहीं मैं सोचते सोचते कहाँ निकल जाता हूँ। एक बार तो मैं सोचते सोचते इतना आगे निकल गया था कि क्रोम की इलीगल वेबसाइट पे मैं मेन कैरेक्टर का रोल कर रहा था। फिर मुझे एकदम ख्याल आया, ओह ये क्या सोच रहा हूँ मैं, कुछ अच्छा सोचना चाहिए। तो बस फिर मैं जॉन एलिया की अच्छी अच्छी शायरी पढ़ने चला गया और मुझे मिला ये, आखिरी बार आह कर ली है। ये बेस्ट था गुरु। सॉरी जॉन एलिया के सुनने वालों, लेकिन ये शेर पढ़ते ही मेरे दिमाग में यही मीम आई। और हाँ, ये जो मैंने जॉन एलिया की पोएट्री का मजाक बनाया वो सब मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किया। बाकी उनकी इज्जत मैं भी करता हूँ और हैं भी मेरे फेवरेट, इसलिए केला खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी खाना चाहो तो भाड़ में जाओ, जो उखाड़ने उखाड़ लो। मजाक किया, आप डाले लेके ना आ जाना, पाकिस्तान में तो डाले भी जल्दी आ जाते हैं यार। बाकी बस यार आज के लिए बहुत है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।